जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको आज की करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच कंपनी हैज़ बिकम 12th टू गेट महारत्ना कंपनी स्टेटस। मतलब महारत्ना कंपनी का दर्जा पाने वाली कौन सी कंपनी 12वीं बन गई है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये चार, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। मतलब ग्रामीण उद्युक्तीकरण निगम को 12वीं महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिल गया है। और आप देखते हैं ये 12 कंपनी हैं जिनको ये महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिला हुआ है। जैसे कि सेल हमारी होगी, पावर ग्रिड हो गई, कोल इंडिया हो गई, ओएनजीसी हो गई, और ये हमारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई, एचपी हो गई, गेल हो गई, इंडियन ऑयल हो गई, भारत पेट्रोल हो गई, भेल हो गई, एनटीपीसी। ये सारी कंपनियां हमारी कौन सी हैं, ये महारत्ना कंपनी हमारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस। मतलब एशियन पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका ऑप्शन है अनिल थदानी, अजय मित्तल, अमित मल्होत्रा या अतुल चतुर्वेदी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अतुल चतुर्वेदी। जी हाँ, अतुल चतुर्वेदी बन गए हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस के। आप ये फोटो देखते हैं, ये उनकी फोटो है अतुल चतुर्वेदी की। ठीक है। और आपको बता दें जो अलायंस है ये 5 कंट्रियों के साथ मिलकर बनी है। 5 कंट्री कौन कौन सी है आपकी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। इन पांचों देशों ने मिलके एक अलायंस बनाया है जिसका नाम रखा गया है एशियन पाम ऑयल अलायंस। ठीक है। और इसी के जो पहले चेयरमैन है, ये अभी नई अलायंस फॉर्म हुई है, इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है वो हमारे कौन बने हैं, अतुल चतुर्वेदी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रिलीज अ कलेक्शन ऑफ पीएम मोदीज सेलेक्टेड स्पीचेस इन दी बुक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मतलब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पुस्तक में पीएम मोदी के चुनिंदा भाषणों का संग्रह किसने जारी किया है। तो आपका ऑप्शन है ओम बिरला, वेंकैया नायडू, द्रौपदी मुर्मू या जगदीप धनखड़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। जी हाँ, वेंकैया नायडू जी ने ये बुक रिलीज करी है जिसके अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी जो स्पीचेस हैं किस पे बेस्ड, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बेसिस जो स्पीचेस हैं वो इसमें कलेक्ट करी गई हैं। ठीक है, लास्ट में बता रखें। और ये जो रिलीज करी गई थी किसके प्रेजेंस में की गई थी, ये बुक रिलीज की गई थी केरला के गवर्नर जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, उनके प्रेजेंस के अंदर ये बुक रिलीज करी गई थी। ठीक है। और ये जो फंक्शन था ना, ये किसने ऑर्गेनाइज करा था, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करा था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने ये बुक रिलीज करी। ठीक है। क्या नाम था उसका, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइनीज साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्टिक वुल्फ एंड नेम इट एज व्हाट। मतलब चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्लोन वाइल्ड आर्टिक वुल्फ बनाया है और इसका नाम क्या रखा है। तो आपका ऑप्शन है माया, तारा, सारा या चिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, माया। जी हाँ, जो चाइनीज साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक क्लोन बनाया है। मतलब ये आप देखते हैं ये आर्टिक वुल्फ, इसका एक क्लोन बनाया है, ये क्लोनिंग है। ठीक है, इन्होंने क्रिएट कर लिया, ये दुनिया का पहला ऐसा क्लोन क्रिएट किया हुआ है। और आपको बता दें ये आर्टिक वुल्फ है, ये जो बीजिंग वेस्ट फार्म कंपनी है, जीन फार्म है, उसने ये कारनामा कर दिखाया है। इन्होंने जो क्लोनिंग किया, मतलब आर्टिक वुल्फ होता है ना, उसका क्लोन क्रिएट कर दिया है। मतलब जैसे
क्या नेचुरल प्रोसेस से बर्थ लेते हैं, पर इन्होंने साइंटिफिक तरीके आर्टिफिशियल तरीके से उसे बर्थ क्रिएट करा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्लोनिंग करना, मतलब किसी जीव का क्लोन बना देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एयरपोर्ट विल बी रिनेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह इन पंजाब? पंजाब में किस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो आपका ऑप्शन है बठिंडा एयरपोर्ट, लुधियाना एयरपोर्ट, पठानकोट एयरपोर्ट या चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। जी हाँ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के आप कर दिया जाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आप फोटो दे सकते हैं। और आपको बता दें, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका अनाउंसमेंट की गई थी कि जो हमारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट है इसका नाम बदल के आप रख दिया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें जो इस प्रोजेक्ट जो पूरा प्रोजेक्ट होगा, इसमें जो खर्चा आएगा वो आएगा 485 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स इन 2023 एंड 2025? मतलब 2023 और 2025 में कौन सा शहर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेजबानी करेगा? तो आपका ऑप्शन है ज्यूरिक, लंदन, न्यूयॉर्क या एम्स्टर्डम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, लंदन। हाँ, लंदन ही आपकी जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स होंगे जो 2023 के और 2025 के, ये कौन होस्ट करेगा? ICC लंदन होस्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें जो ये है क्या नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2000 फाइनल जो होगा 2023 का जो फाइनल होगा वो खेला जाएगा ओवल इन 2023 ओवल के अंदर। ठीक है, और कहाँ पे? जून 2023 में मैच होगा। और जो 2025 का फाइनल होगा वो खेला जाएगा लॉर्ड्स के अंदर। तो ये जो दी ओवल और दी लॉर्ड्स ये ग्राउंड के नाम है, और दोनों ग्राउंड कहाँ पे हैं? ये लंदन के अंदर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 हु बिकम दी वेल्थिएस्ट वुमेन इन इंडिया? मतलब IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत की सबसे धनी महिला कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन है फाल्गुनी नायर, नीता अंबानी, किरण मजूदर शाह या रेखा झुंझुनवाला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, फाल्गुनी नायर। जी हाँ, फाल्गुनी नायर जी भारत की रिचेस्ट वुमेन बनी हैं। ठीक है, और आप अगर देखे जाए तो इस लिस्ट के हिसाब से सबसे रिचेस्ट फैमिली कौन सी रही है? तो आपको बता दें सबसे रिचेस्ट फैमिली रही है गौतम अडानी की फैमिली रही है, जिसकी जो टोटल वेल्थ है वो है 10,94,400 करोड़। और आपको बता दें कि जो पर डे की जो वेल्थ है वो 1,612 करोड़ रुपीज़ है। और वहीं सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी की फैमिली रही है, उसकी जो टोटल वेल्थ है वो है 7,94,700। और उनकी पर डे की जो वेल्थ क्रिएशन है वो आपकी है 210 करोड़ रुपीज़ पर डे के हिसाब से है। थर्ड नंबर पे आपका साइरस पूनावाला की फैमिली रही है, जिसकी जो टोटल वेल्थ है वह 2,05,400 करोड़ रुपए। और थर्ड नंबर पे शिवनादर। ठीक है, और आपको बता दें ये तो आप पूरी फैमिली वाइज, अगर आप देखा जाए फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में जो नायका के फाउंडर हैं और CEO हैं फाल्गुनी नायर, वो रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बनी है, रिचेस्ट वुमेन बनी है। और वहीं सेकंड नंबर पर रही हैं बाइकॉन की चीफ, जिनका नाम है किरण मजूदर शाह, ये सेकंड नंबर पर रही हैं। और थर्ड नंबर पर रही हैं रेखा झुंझुनवाला, जो क्या नाम रेयर एंटरप्राइजेस की हैं। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेट्स दी थर्ड एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम एट श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र इन गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका ऑप्शन है ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़। जी हाँ, जगदीप धनखड़ द्वारा जो आपका लोक मंत्र का प्रोग्राम है जिसका थर्ड एडिशन हुआ था। ठीक है, जिसका क्या कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपका श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में, और उसका उद्घाटन जो है वो जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है, जैसे कि इसमें बताया गया है। और जो इसकी जो थीम है, क्योंकि ये बस ये प्रोग्राम हुआ कहाँ,
तो ये प्रोग्राम आपका गुवाहाटी के अंदर हुआ था। और किसके द्वारा फैसिलिटेट किया गया था, मतलब किस द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। और इस साल की जो थीम रही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, थीम होता है आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका इस लोक मंथन में 2022 का लोक मंथन में, तो इसकी जो थीम है वो रही है आपकी लोक परंपरा। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं लोक ट्रेडिशन। तो लोक परंपरा क्या रही है, इसकी थीम रही है, तो याद रखिएगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आपका ऑप्शन है दिलीप तिर्की, संजीव यादव, मनोज कदम या ऑप्शन डी आपका है सुमित सक्सेना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। जी हाँ, दिलीप तिर्की जी को बना दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। और आप देख सकते हैं ये फोटो है दिलीप तिर्की की। ठीक है, और आपको बता दें जो हमारे फॉर्मर इंडियन कैप्टन हैं हॉकी के, जिनका नाम है दिलीप तिर्की, उनको बना दिया गया है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये अनअपोज्ड मतलब चूज कर लिए गए थे। इनके अपोजिशन में कौन खड़ा था, इनके अपोजिशन में खड़े थे उत्तर प्रदेश के हॉकी चीफ, जिनका नाम है राकेश कटियाल। और हॉकी झारखंड के हॉकी चीफ है, जिनका नाम है भोलानाथ सिंह। ये लोग खड़े थे, पर इन्होंने क्या हुआ, बाद में अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, जिससे कि दिलीप तिर्की जी विदाउट क्या नाम है अनअपोजिशन, मतलब कोई इनके अपोजिशन में था नहीं, इसलिए जीत गई है। ये इन्हीं को बना दिया गया क्या प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ठीक है, और आपको बता दें जो भोलानाथ जी हैं इनको बना दिया गया सेक्रेटरी जनरल। तो आप याद रखेंगे हमारे प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं हॉकी इंडिया के, तो उनका नाम है दिलीप तिर्की। और आपको पूछा जाए कि सेक्रेटरी जनरल कौन बना दिए गए हैं हॉकी इंडिया के, तो वो बना दिए गए भोलानाथ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए कैंपेन हमर बेटी हमर मान, मतलब हमर मान फॉर वुमेन्स सेफ्टी। मतलब किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है, तो आपका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान के नाम की ये योजना शुरू करी है। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या जाएगा, इस योजना के तहत जो लड़कियां हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये योजना लॉन्च करी गई है। इसमें क्या होगा, जो स्कूल जाने वाली और कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां होगी उनकी सेफ्टी के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये कैंपेन, तो ये है लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर के जो क्या छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा ये योजना लॉन्च करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मतलब एम्स न्यू दिल्ली, मतलब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम एम्स कहते हैं, नई दिल्ली के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रजनीश कीर्ति, डॉक्टर हेमंत शर्मा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए डॉक्टर एम श्रीनिवासन। ठीक है, डॉक्टर एम श्रीनिवास जी को बना दिया गया है डायरेक्टर ऑफ एम्स का, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, तो एम्स के अब डायरेक्टर कौन हो गए, डॉक्टर एम श्रीनिवास जी। ठीक है, और आपको बता दें ये जो एम श्रीनिवास जी हैं वो डीन थे कहाँ पे, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल, उसके डीन थे। एंड मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के ये डीन थे, जिनको अपॉइंट कर दिया गया है क्या डायरेक्टर ऑफ एम्स, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का। इससे पहले कौन थे, इससे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी थे, जो कि अब उनका टेनर पूरा हो गया था। उसके बाद आप डॉक्टर एम श्रीनिवास जी आ गए हैं, 5 साल के लिए आए हैं ये। ठीक है, और आपको बता दें एम्स को स्टैब्लिश कब किया गया था, एम्स को स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। और इसके पहले डायरेक्टर जो थे उनका नाम था बीबी दीक्षित। और तो एम्स हमारे किसके अंडर आती है, एम्स हमारे आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका ऑप्शन है राजीव बहल, बलराम भार्गव,
नीरज गुप्ता या सुशील मिश्रा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए राजीव बहल। जी हाँ, राजीव बहल जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब ICMR। तो ICMR के डायरेक्टर जनरल कौन हो गए? राजीव बहल जी। ठीक है, और आपको बता दें राजीव बहल जी इसके क्या नाम के हो गए हैं? डायरेक्टर जनरल किसके? ICMR के। और ठीक है, 3 साल की अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, और ये करंटली हेड थे किसके? रिसर्च ऑन मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ के। ठीक है, और बाकी पूरा आप देख सकते हैं। और ये क्या नाम है, ये कहाँ पे थे? ये वर्ल्ड WHO के अंदर जो क्या नाम है हेड बनाए, जो हेड थे ना, ये WHO की जो संस्था है जिसका नाम है रिसर्च ऑन मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ कम न्यूबॉर्न यूनिट ऑन मैटरनल डिपार्टमेंट ऑफ मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ एजनिंग एट दी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा के अंदर थे ये। ठीक है, और आपको बता दें ICMR के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके फाउंडर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाउंड किया था। और कब किया गया था फाउंड? 1911 में फाउंड किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन ऑथर एंड पोएट हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी हरमन केस्टन प्राइज बाय पेन सेंटर जर्मनी? मतलब किस भारतीय लेखक और कवि को पेन सेंटर जर्मनी द्वारा हरमन केस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है छाया वर्मा, श्रुति गोस्वामी, नीलम वाजपेयी, मीना कंदाश्याम। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, मीना कंदाश्याम में। ठीक है, इनको ये क्या नाम है ऑनर किया गया है किससे? हरमन केस्टन प्राइज वाला। तो सही, आप ये फोटो देखते हैं, उनकी फोटो है। आपको बता दें मीना कंदाश्याम जी जो है, मीना जी हैं, इनको ये प्राइज़ दिया गया है। कौन सा? हरमन केस्टन प्राइज़ दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? पेन सेंटर इन जर्मनी द्वारा ये प्राइज़ दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? इनकी जो स्टैंड अप रहा है प्रोसिक्यूशन और जर्नलिस्ट के लिए, एक जर्नलिस्ट है ना, तो जर्नलिस्ट में इनको ये प्राइज़ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ रेलटेल? मतलब रेलटेल के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है करण सिंह, संजय कुमार, विजय सक्सेना, प्रतीक चावला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी संजय कुमार। जी हाँ, संजय कुमार जी को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ रेलटेल। या फोटो देखते हैं, ये फोटो आपका संजय कुमार जी का है। और आपको बता दें जो संजय कुमार जी हैं, ये इन्हें बना दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? रेलटेल का। इससे पहले इनके बाद पोजीशन कौन थी? डायरेक्टर थे ये किसके? रेलटेल के। कौन से डिपार्टमेंट में? नेटवर्क प्लानिंग एंड मार्केटिंग के। और अब इन्हें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कौन सी? डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। ठीक है, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अवार्ड कुमार, एक बैचलर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर कर रही है उन्होंने। ठीक है, और कहाँ से करिए ये पूरी जानकारियाँ दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री? फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है सायरा बानो, आशा पारेख, जया बच्चन, हेमा मालिनी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी आशा पारेख। जी हाँ, आशा पारेख जी को ऑनर दिया जाएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा इनको। ठीक है, और किस लिए दिया जाएगा? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री, मतलब जो आपका क्या नाम है, जो योगदान रहा है इनका पूरा फिल्म उद्योग में, इनका जो योगदान रहा है उसके लिए। ये फोटो देखते हैं, ये फोटो आपका है किसका? आशा पारेख जी का। और ये इनकी जवानी फोटो, ये इनकी करंट फोटो है। ठीक है, और ये बता दें कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये पहली बार कब दिए गए थे? ये शुरू किए गए थे 1969 में। और ये प्रेजेंट किसके द्वारा किए जाते हैं? ये प्रेजेंट किए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा। और किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड
ब्रॉडकास्टिंग का अंडर आता है। और ये ऑनर दिया किसे जाता है? ये ऑनर दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब NPCI। तो आपको बताना है NPCI के MD और CA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है दिलीप आसबे, सुमित सिंह, प्रदीप मेहरा या पंकज मल्होत्रा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, दिलीप आसबे। जी हाँ, दिलीप आसबे जी को अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ NPCI। ये रीअपॉइंट हुए हैं, इससे पहले भी ये थे, अब दोबारा से ये इन्हीं को रिअपॉइंट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख हैज़ अचीव्ड 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, मतलब लद्दाख के किस जिले ने 100% बैंकिंग परिचालन का डिजिटलीकरण हासिल किया है। तो आपका ऑप्शन है लेह, श्रीनगर, पुलवामा या सियाचिन ग्लेशियर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, लेह। जी हाँ, लेह जो जिला है उसने हासिल कर लिया 100% बैंकिंग डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, मतलब किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो आपका ऑप्शन है हरलीन देओल, यस्तिका भाटिया, सिमरन बहादुर या झूलन गोस्वामी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी। जी आप देख सकते हैं, ये झूलन गोस्वामी जी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया सभी फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रिलीज दी बुक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समश्रितिका। ठीक है, तो आपको बताना है पुस्तक जो आपकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्मिश्रित। तो आपका ऑप्शन है ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू या जगदीप धनखड़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़। जी हाँ, जब जगदीप धनखड़ जी ने ये बुक रिलीज़ करी है। ठीक है, आप देखते हैं फोटो, और ये फोटो किसके साथ है, इनके साथ साथ कौन है, इनके साथ ये है पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, और ये हमारे बीच में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, ये रहे। ठीक है, और आप देखते हैं ये अवार्ड दिया गया था। तो ये बुक रिलीज़ करी गई है कहाँ पे, दिल्ली में रिलीज़ करी गई, और उसके 5 वॉल्यूम हैं टोटल। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है विनायक गोडसे, रामा वेदश्री, रवि कृष्णा जी, सुरजीत पांड्या। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, विनायक गोडसे। जी हाँ, विनायक गोडसे जी को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे हम कहते हैं DSI, ये लीडिंग इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था नेस्कॉम द्वारा। ठीक है, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब क्या है, आपके जो विनायक गोडसे जी थे, ये क्या नाम, इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। अब इन्हें प्रमोट करके क्या बना दिया गया है, प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ एडिटेड दी बुक वाइल्ड लाइफ इंडिया @50 सेविंग दी वाइल्ड सिक्योरिंग द फ्यूचर, मतलब वाइल्ड लाइफ इंडिया @50 सेविंग दी वाइल्ड सिक्योरिंग द फ्यूचर पुस्तक का संपादन किसने किया है। तो आपका ऑप्शन है नवीन शर्मा, आशीष बत्रा, अतुल श्रीवास्तव या मनोज कुमार मिश्रा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मनोज कुमार मिश्रा। जी हाँ, मनोज कुमार मिश्रा द्वारा ये बुक एडिट करी गई है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ इंडिया @50 सेविंग दी वाइल्ड एंड सिक्योरिंग दी फ्यूचर। ठीक है, चलिए आपको बता दें ये बुक जैसे मैंने आपको बताया है, और आपको बता दें ये हमारी जो क्या नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल है 2021 में अप्रूव कर दिया गया था लोकसभा द्वारा। ठीक है, और पर अभी में इसमें क्या है कि राज्यसभा में अभी तक पास नहीं हुआ है। लोकसभा 2021 में लोकसभा से अप्रूव हो गया था, पर अभी तक राज्यसभा से अप्रूव नहीं हुआ, तो ये बिल हुआ है, एक्ट नहीं बना है। एक्ट कब बनेगा, एक्ट जब बन जाएगा जैसे ये राज्यसभा से पास हो जाएगा। ठीक है, आपका इससे पहले कौन सा था, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था जो कि 1972 का था,
जो हमारे पास ऑलरेडी है, पर अब थोड़ा चेंजेस ला के आने पड़ेंगे इसके लिए एक नया बिल लाया गया था जिसका नाम था लिखा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 में लाया गया था। तो ये लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है, पर राज्यसभा में अभी तक पास नहीं हुआ है। तो राज्यसभा में जब पास हो जाएगा तो ये एक्ट जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट रैंक डिड इंडिया गेट इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो आपका ऑप्शन है 42, 40, 46, 41। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी 40th रैंक। जी हाँ, भारत को इसमें 40th रैंक मिली है। आपको बता दें हमारी जो रैंक पिछले साल थी, मतलब आज 2022 का इंडेक्स आया, ये 2021 में हमारी रैंक जो थी 46 थी और हमने इसमें इम्प्रूव करा है और हमारी रैंक कितनी हो गई है? हमारी रैंक 40 हो गई है। आपको बता दें अगर 2015 से और 2022 से कंपेयर करा जाए तो 2015 में हमारी जो रैंक थी वो हमारी 81 थी। ठीक है, 2015 हमारी 81 रैंक थी। अब 2022 है, मतलब कितने साल हो गए हमारे टोटल 7 साल हो गए। 7 साल बाद हमारी रैंक कितनी होगी? 40 हो गई, 40 हो गई है। लगभग हमने आधी कर दी है रैंक। तो आप देखते हैं हमने लगातार रैंक अपनी इंप्रूव ही करी है। तो 2014 15 हमारी कौन सी थी? 81 थी। फिर 16 में 66 हुई, फिर 17 में 60 हुई, 18 में 57, 19 में 52, 20 में 48, 21 में 41, 46 और 2022 में कितनी हुई हमारी? 40 हो गई रैंक हमारी। इसमें बताया टॉप करने वाली कंट्री रही है, उसका नाम स्विट्जरलैंड है, नंबर 1 पे रही है। सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स रहा है और थर्ड नंबर पर स्वीडन और फोर्थ नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और फिफ्थ नंबर पर नीदरलैंड्स रही है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, आप पढ़ लेना बाद में, आपको हमारी PDF मिलेगी, उसके अंदर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु टॉप्ड हुरन इंडिया 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022? मतलब हुरन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में कौन सी इस पर रहा है? तो आपका ऑप्शन है सुनील चावला, प्रमोद शर्मा, निखिल कामठी या विजय भारद्वाज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी निखिल कामठी। जी हाँ, निखिल कामठी जी ने इसमें लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है, आप फोटो देखते हैं, ये फोटो है निखिल कामठी का। चलिए आपको बता दें ये निखिल कामठी हैं, ये को फाउंडर हैं किसके? ज़ीरोधा के। ठीक है, ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं और ये क्या नाम है, इन्हें टॉप किया है इस लिस्ट में। और टोटल इनकी नेटवर्क कितनी रही है? इनकी टोटल नेटवर्क थी 17,500 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है, और भागेश अग्रवाल जो सेकंड नंबर पर रहे हैं, जो कि फाउंडर हैं ओला के, और इनकी जो नेटवर्थ रही थी वो रही है 11,700 करोड़ रुपीज़। वहीं तीसरे नंबर पर हैं हमारे दिव्यांग जी, जो कि मीडिया डॉट नेट के फाउंडर को काम करते हैं। इनकी रैंक 3rd थी और इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है? वो 11,200 है। ठीक है, तो 11,200 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इनाग्रेटेड 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022? मतलब 13वें फिक्की मतलब FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो आपका ऑप्शन है पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये समिट का उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें इस पूरे समिट का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो आपका थीम है, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम जाए तो उससे आपकी थीम पूछा जाएगा। थीम मेन इंपॉर्टेंट होती है। तो इस जो समिट था, इस समिट की थीम की आपकी एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट्स हैपन। तो इस थीम है, अभी थीम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट 9-day बथुकम्मा फ्लोरल फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड? मतलब किस राज्य में 9 दिवसीय बथुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, मना जा रहा है। ठीक है, ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है नवदुर्गा के अंदर, जो आपकी नवदुर्गा चल रहे हैं सभी करंटली, तो तभी ये 9 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसी का नाम रखा गया है बथुकम्मा। तो ये तेलंगाना का फेस्टिवल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मतलब भारत सरकार द्वारा नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है जनरल सुब्रमण्यम, जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी सी। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है आपके, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस मतलब CDS।
तो हमारे ये नए CDS हो गए। इससे पहले हमारे आपको बता दें जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है ये सेकंड CDS हो गए हमारे। और फर्स्ट CDS कौन थे हमारे, वो थे बिपिन रावत जी, जिनकी आप जानते हैं एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई थी। उनके बाद अब ये दूसरे हमारे CDS हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज इन 2 कैटेगरीज, एडवेंचर टूरिज्म एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार द्वारा किस राज्य को 2 श्रेणियों साहसिक पर्यटन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपका ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटका, उत्तराखंड, और ऑप्शन डी आपका है हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड को फर्स्ट प्राइज मिला है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी कैटेगरी में, एडवेंचर टूरिज्म एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के मामले में उत्तराखंड को फर्स्ट प्राइज दिया गया है। और आपको बता दें ये कब दिया गया है, ये दिया गया था वर्ल्ड टूरिज्म डे के डे पे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं, या याद रखिएगा, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे हम मनाते हैं 27 सितंबर को। और आपको हर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की जानकारी रखनी है, लेनी है, तो आप हमारी वीडियो देखते हैं। हमारी अभी हाल ही में वीडियो आई, परसों वीडियो आई थी, जो हमारी पूरे मंथ की आपकी इंपॉर्टेंट डेज होती है उनके ऊपर वीडियो आती है अभिजीत सर द्वारा। तो वो ज़रूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपको बता दें कि उत्तराखंड को इसके अंदर इसी दिन मतलब वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पे उत्तराखंड को ये फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था। और आपको ये बताई दिया किस कैटेगरी में दिया गया था, और ये क्या नाम है, किसके द्वारा दिया गया है। तो ये प्राइज़ दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। और आपको बता दें ये जो प्राइज़ है किसके द्वारा रिसीव किया गया है, तो ये रिसीव किया गया है स्टेट टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर सतपाल महाराज द्वारा। और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए अटर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर कृष्णाराज, अजीत देशपांडे, के वेणुगोपाल, या आर वेंकटरमणि। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आर वेंकटरमणि जी को अपॉइंट किया गया है न्यू अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पहले कौन थे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे पहले हमारे थे के वेणुगोपाल जी, इनके बाद अब ये हो गए आर वेंकटरमणि जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑपरेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय CBI अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल ऑनलाइन सर्कुलेशन। मतलब बाल यौन शोषण सामग्री ऑनलाइन प्रसार के खिलाफ CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन लागू किया गया है। तो आपका ऑप्शन है मेघदूत, मेघचक्र, मेघ विक्रम, मेघा सुरक्षा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मेघा चक्र। जी हाँ, मेघा चक्र नाम से ये क्या नाम है ऑपरेशन चलाया जा रहा है CBI द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा। किसके लिए, स्टॉप चाइल्ड एब्यूज़ के लिए। तो जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ होता है उसके जो ऑनलाइन सर्कुलेशन होता है, अगर ऑनलाइन सर्कुलेशन मतलब ऑनलाइन पे कहीं भी चाइल्ड एब्यूज़ होगा ना, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा होगा, तो CBI द्वारा उसको एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसे ख़त्म करने के लिए। ठीक है, किसे ख़त्म करेंगे, चाइल्ड एब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। मतलब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है वरुण बेरी, राजेंद्र वर्मा, रंजीत कोहली, या जसप्रीत सिंह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, रंजीत कोहली। जी हाँ, रंजीत कोहली जी को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का। आप जिसके फ़ोटो देखते हैं ये फ़ोटो है रंजीत कोहली जी का, और या इन्हें अपॉइंट कर दिया CEO ऑफ ब्रिटानिया का। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।